क्यों है ये तन्हाई। पीजी। अरे भाई अदिल कुमार भाई चैट में कुछ भी मत। राज भाई कैसे हो मेरे भाई। चैट बिल्कुल ऑफ रहेगा, चैट में कोई बात ना करे। कैसे हो मेरे भाई। जी सर, कैसे हो आप? हाँ भाई बढ़िया, आप कैसे हो भाई। बिल्कुल बढ़िया है सर। कैसा जा रहा है सब कुछ। अभी तो सर बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। आज मैंने 6-7 ट्रेड ली थी सर। उसमें से ओके। एक लॉस गई थी, और बाकी जो एग्जॉशन की कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पर ली थी। M2 का भी ज्यादा आया था, 3-4 ट्रेड उस पर ली थी। M3 पर भी ली थी 1-2 ट्रेड। कैसा जा रहा है। अभी तो ठीक जा रहा है बिल्कुल। आज डेफिनेटली बस बहुत सारे थोड़ा बंदों ने जो तरसीम आपने भाई। कल समझाया था ना M7, थोड़ा हाँ उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा वही कोई डिफिकल्ट। कोई हाँ। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तरसीम भाई, गगन भाई, बहुत बंदे आज लीडर बोर्ड पर थे। मैं स्क्रीनशॉट्स शाम तक शेयर कर दूंगा। और बहुत खुशी हुई मुझे देख करके बंदे विड्रॉल भी लेने लगे हैं। यहाँ पर तस्सीम भाई ने 5,000 रुपये ले लिए, तो भाई मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि बंदे निकल रहे हैं धीरे धीरे। मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये बैच जो है ये धमाल करेगा। मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब आज कुछ जी ऐसे सर। बंदे आए मेरे पास जिनने मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स भेजे हैं। डेफिनेटली सुन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट से ज्यादा हमें किसी के रिजल्ट से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, समझा रहा है। हमें जी अपने सर। रिजल्ट पर फोकस। अगर मेरा नहीं आ पा रहा रिजल्ट तो वेट करना है, समझ आ रहा है। जैसे मैंने ओके आपको सर। बताया है कि हर एक की जर्नी डिफरेंट रहेगी, समझ आ जी। रहा है। किसी के पास पैसा ज्यादा होगा तो उसकी जर्नी इजी रहेगी, किसी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले इनिशियल कैपिटल डेवलप करने में। उसके बाद वो भी जी सर। आराम से ट्रेड कर पाएगा। कोई बेचारा थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली भी तंग हो गया होगा, समझ आ रहा है। हम्म। ये सारे फैक्टर्स आपकी जर्नी डिसाइड करेगी। मैं अगेन बोलता हूँ, हर बंदा यहाँ से निकल कर ये नहीं सोचना कि भाई बस अब क्या हो गया प्रॉफिट। जी सर बिल्कुल। यहाँ पर मैं रुको, पहले ही आपको कुछ दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है। जी सर बिल्कुल। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पहले। तरसीम भाई हमारे, यहाँ पर तरसीम भाई, ये इनका एक लॉस बना है, ये एक ट्रेड दिख रहा है। जी जी हाँ जी सर। ये लीडर बोर्ड पर है $60 के साथ प्रॉफिट। जी ऐसा मत सोचो जी ये $60 बहुत होते हैं, समझ आ रहा है। बहुतों के जी लिए बहुत जी। कुछ होते हैं, बहुत ये कभी सच नहीं बात है। समझो। बहुतों के लिए बहुत कुछ होते हैं, ट्रेड्स पर फोकस करो। ये जी। हमारे गगन भाई, ये देख लो भाई, 5 स्टेप कंपाउंडिंग कर $18 यहाँ पर। ये हम्म। अभी मैं एक बंदे के साथ था और ये रहा इनका भी। जी सर बिल्कुल। तो मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं डेफिनेटली। और मुझे पसंद है भाई ये सब चीजें देखना, मुझे तो मजा आ जाता है भाई कि बंदे ये सब हमारे कर। भी जल्दी आएंगे सर आपके पास रिजल्ट। डेफिनेटली आप लोग जल्दी की फिक्र मत करो। जी जी, बोलो सर पेशेंस मैं सब रहे परफेक्ट केवल। हो जाऊंगा, मैं आपको $18 क्या ही है, मैं आपको 1800 $100 दिखा दूंगा। याद है ना कि जी वो सर। पेड़ काटना, वो दोनों पेड़ काटे। वो जी काट जी। काट रहा था और उसने आरी को तेज किया। तेज किया के। वो आरी को हम्म। ये काट नहीं पाया, इवेंचुअली ये काट नहीं पाया। बंदे को जी जिसको सर। समझना है वो समझ लो। जी जी और ये बिल्कुल। 1 घंटे में ही काट दिया क्योंकि वो 5 घंटे काट से दिया। अपनी दार तेज कर रहा था। हम्म। ये याद रखो। तो हर एक बंदे की अपनी जर्नी बनेगी, बहुत प्यारी जी वाली। सर। ऐसी जर्नी रहेगी भाई, क्या बताऊं मैं। यहाँ से देखो आप निकलोगे ना, बहुत बंदे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे चीजों को, मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आप सब मेरे साथ कांटेक्ट में हो। तो हर जी जी बंदे जी। का एक इवेंचुअल अपना अपना क्या बनेगा, एक। रोल बन जाएगा अलग अलग सबका। हाँ बिल्कुल। हर बंदा अपनी जर्नी में खुद रोल प्ले करेगा कि वो कैसे चीजों को समझेगा, कैसे चीजों को जानेगा, कैसे चीजों को देखेगा, उसका परसेप्शन क्या है मार्केट को लेकर। वो सारी चीजें उस तक है, समझ आ रहा है। जी जी ये बिल्कुल। कभी नहीं सोचना, ये जिंदगी में कभी नहीं सोचना कि एक कोर्स से, ये मैंने मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। कोई भी बंदा हम्म। नहीं सीख सकता है एक कोर्स से, समझ आ रहा है। जैसा मैंने जी आपको सर पहले भी बिल्कुल। बताया है ना, सीखना मतलब एक डिफरेंट चीज है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा ये बात एक अलग वे में जा रही है, मैं पहले पूरा क्लियर कर दूंगा इस बात को। एक कोर्स मेंटोरशिप जो भी होता है ना, हम्म। कोई भी मतलब अच्छे से अच्छा, ये एक मैप होता है। जी सर।
ये आपको बोलता है पॉइंट ए, यहाँ 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 शेर है, यहाँ हाथी है, यहाँ चुड़ैल है, यहाँ मैनू के बाद यहाँ पर आप पर हमला किया जाएगा, उस हमले के जी बाद आपको यहाँ 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 से निकलकर ये आपका यहाँ पर महल है, फिर महल में लड़ाई होगी, फिर लड़ाई से जाकर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, खजाना। जी अब एक बंदा, अब देखो ध्यान से सोचो, दो बंदे निकल गए तलाश में खजाने की, ये बंदा मोहम्मद आकिब भाई, जी हाँ मोहम्मद आकिब भाई, और ये मैं पावर ट्रेडर। जी सर। तो ये मोहम्मद आकिब भाई निकल गए, ये मैं। अब देखो खजाने तक कौन पहुंच पाएगा, जिसको के पास खजाने का क्या होगा, मैप। मैप। अगर ये कितना भी शक्तिशाली होगा ना, कुछ नहीं फायदा इसकी शक्तियों का। जी अगर मोहम्मद आकिब भाई कितने भी शक्तिशाली होंगे, जब तक मैप नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक मेंटोरशिप कोर्स कुछ भी हो ना, ये एक मैप होता है। जी सर। जब आप इस पर चलते यानी हो, कि ट्रेड्स लेते यानी हो, कि एग्जीक्यूट, एक्सपीरियंस। हाँ, जब फिर खुद आप उस रास्ते पर निकलते हो, चलते हो, देखते हो, मुश्किलें आती है, अप डाउन होते हैं, लेकिन हार नहीं मानी। जी सर। वो बोलते हैं ना कि इतना देगा, लेकिन अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी तो बन। हा? जो अच्छा खिलाड़ी है वो 100 बार गिरेगा, और 100 बार गिरकर बोलेगा कि मैं खेलेगा, जी मैं आगे जा जाकर मार्केट ही सिखाएगा हमें कहाँ पर ट्रैप है, डेफिनेटली। कहाँ पर मार्केट सस्ता खुद है। जी सिखाएगा आप लोगों को, ये नहीं है सर आपका कोर्स फिर क्यों लिया था। मेरे कोर्स ने आपको वो चीज दे दी जो शायद बहुत कम लोगों के पास है, ओवर जी सर। ओवर द वर्ल्ड, फेक ओवर नॉलेज द से वर्ल्ड। निकल गए। हाँ, फेक नॉलेज से निकाल दिया मैंने आपको, लेवल्स के कांटों से निकाल दिया आपको मैंने, जी सर। कैंडल्स का एक समझा दिया मैंने, रूप आपके सामने रख दिया। और अगर वो काम नहीं कर रहा है मुझे बोल दो, हर जगह काम करता बिल्कुल सर, हर जगह है, काम करता चाहे फॉरेक्स हो, बाइनरी हो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था पहले ही कि फॉरेक्स भी दिखाऊंगा, बाइनरी भी दिखाऊंगा, और है। स्टॉक जी भी सर। दिखाऊंगा, क्रिप्टो भी दिखाऊंगा, हर चीज दिखाई मैंने। सर आप इतना बोल रहे हो, सर आपका मतलब क्या है, मतलब का यही है कहना कि डेफिनेटली जब एक सा अब आप सबों के पास है मैप, अब वो आप तक डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी उस खजाने तक पहुंचो। पहुंच पाओगे। जी सर। हाँ, वो आपकी शक्तियाँ, आपकी क्षमता। कोई बंदा बेचारा देखो कि उसको कुछ काम नहीं है, वो दिन भर ट्रेडिंग करेगा, समझेगा चीजों को, तो उसके लिए चीजें जी आसान होगी। कोई बंदा बेचारा जॉब से है, वो ये कर, फिर शाम को 1 घंटा देगा, वो एग्जॉस्ट हो गया होगा काम से ही, वहां पर उसके लॉसेस बनेंगे, उसकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, तो वहां पर अब मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ दो, अरे नहीं नहीं, जॉब नहीं, मतलब पूरा आराम से अच्छे से पेशेंटली सब कुछ करना है। जी। हर चीज का सोल्यूशन है पेशेंस, ये निकाल सकता पेशेंस। है आपको जॉब से। ट्रेडिंग आपको बहुत चीजों से बचा सकती है, वो जो पैसा है वो आपको बहुत चीजों से निकाल सकता है, बहुत परेशानियों से निकाल सकता है। लेकिन पैसे की एक बात है, पैसा पता है क्या क्या कहता है, जब पैसा किसी के पास होता है वो कहता है कि ये डिजर्व करता है, ये पैसा। जी सर। पैसा उसी को मिलता है ना जो डिजर्व करता है, याद रखना। जरूरत। वो कुछ जी होते हैं, मतलब जो गैमलर वैमलर जीतते हैं ना करोड़ों, आप देखना वो करोड़ों जीतते हैं ना, एक हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में खत्म हो गए होते हैं, जी। ये याद बिल्कुल रखना। सच बात है। गैम्बलिंग यही सीन है। कोई बोलेगा ना सर मेरे दोस्त ने तो 1,000 करोड़ जीत लिए, और वो एक दिन कमाए, मतलब एक हफ्ते के बाद उसके पास नहीं होंगे। तो ये होती है गैम्बलिंग, समझ आ रहा है। और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत समझो, ये एक प्योर अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत जी प्योर। सर। आप एक बिजनेस कर रहे हो, ये बात याद रखो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर जी। टॉपिक पर, मैं मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आकिब भाई, कैसे हो मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे भाई। सर बहुत बढ़िया, आज तो आवाज भी इको नहीं हो रहा है। आप तो आज मोटे हो गए हो। सर क्यों? ना ही कोई बात, ना ही कोई चीज, कुछ मसला है क्या भाई, मैंने कुछ किया क्या। सर कल रात को आप बताइए वो एक मैसेज कैसा आया था, आर्मी बहुत, वाला। डेफिनेटली बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सच में। जी, और वो आज ये एग्जैजरेशन में ही लगा हुआ था सर, इसको थोड़ा मतलब समझ रहा था, मार्केट में ऑब्जर्व कर रहा था। कैसा लगा आपको। बहुत बढ़िया सर, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। डेफिनेटली, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मोहम्मद आकिब भाई ने मुझे एक पॉइंट भेजा था, और इन्होंने ही मुझे बोला कि वो एक्सप्लेन करना। वो पॉइंट में जी भी एक्सप्लेन करूंगा, मगर मैं यहाँ पर M7 को घुमाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कल ठीक। आपको M1 से लेकर M6 तक सारा पढ़ाया, क्यों, क्योंकि मुझे पता था मैं उनका और रिविजन करवाने वाला हूँ? नहीं हूँ, M6 नहीं हूँ, तक नहीं, ठीक है। ठीक है। हर चीज का रिवीजन हमारा कल डन हो गया, क्योंकि अगर हम उस पर फंस गए ना तो ये M7 निकल जाएगा हाथ से।
जी सर। जैसा कि मैंने आपको बोला है, अब हम M7 पर आते हैं। M7 जैसा कि मैंने आपको कल बोला, ठीक है, जी। ये एक मास्टर एग्जॉशन है, इसको मास्टर एग्जॉशन कहते भी है। मास्टर एग्जॉशन क्या होता है कि ये बंदा फील करता है, ओके। मास्टर एग्जॉशन। ये एक हिसाब से देखो, जैसे मैंने एक प्रो एग्जॉशन वर्ड किया ना यूज, ये एक हाँ हिसाब सर। से उसका एक छोटा भाई है। ओके। मगर ये याद रखना, ये जो एग्जॉशंस होते हैं ना, अगर कोई इन पर मास्टरी करना है ना, हाँ अगर सर। कोई, तो ये सबसे बेस्ट होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जॉशन पता है कौन सा है? M7। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट भाई लोग। जी। एक मिनट भाई, थोड़ा वेट करना, ठीक है? जी सर, कोई नहीं, नहीं। मैं कहीं गया हाँ, नहीं हूँ। आराम से कर लीजिए सर। एक्चुअली ना मुझे एक को पेमेंट डालनी पड़ी है सडनली, ₹1,00,000। ओके सर, आराम से निपटा लीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। मुझे एक्चुअली पापा ने फोन किया कि इसको ₹1,00,000 भेज दो। मेरा क्या है ना, मैंने 50,000 भेज दिए और बाकी की लिमिट दिखा रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ पर खर्चा है। मुझे खुद पता नहीं है सच में मैंने कहाँ पर खर्चा है। 1 मिनट भाई। सॉरी भाई लोग, ठीक है ना, ये आप टेंशन नहीं कोई लेना, इशू क्लास नहीं। लंबी। 1 मिनट भाई, हाँ, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। जी सर, आराम से। चैट भेज दिए मैंने, हाँ।
बस अब मैं वापस से एक्टिव हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग भाई? जी सर बढ़िया। बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो आप थे कहाँ इतने टाइम से? सर हम तो यही थे, आप कहाँ थे? एक्चुअली मुझे पापा ने सडनली पेमेंट करने के लिए बोल दिया, तो इसका ना मैं उसको इनकार नहीं कर सकते ना फादर साहब को। जी जी, मुझे कोई बोलते इशू नहीं नहीं है सर। एक्चुअली कभी पेमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ को। मैं इतना कमाता हूँ, कभी मेरे बाप ने मतलब मुझे कहा नहीं है। अलबत्ता हम गिफ्ट देते हैं, वो ये देते हैं, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं है। तो आज पहली बार पता नहीं कहाँ से, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस चीज़ में। नहीं सर, पहला फादर मेरे सर। पास थे नहीं सच में लाख रुपए। अब मैं इनको ना नहीं कह पाया, मुझे दोस्तों को कहना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 50,000 कहीं पर खर्चाए थे आज। जी क्या बोलूं, आपने सच बताया। सच बोल रहा हूँ भाई। तो जैसा कि हमने M7, इसको एक मास्टर एग्जॉशन कहते हैं। ये छोटा भाई है किसका? M15 का। M15 का प्रो एग्जॉशन का। हाँ, प्रो एग्जॉशन का ये छोटा भाई है। देखो ये एग्जॉशन जो होते हैं ना, ये एक पॉइंट आज मुझे आके भाई ने भेजा और मैं वहां पर हिल गया कि आके भाई ने एक चीज को कनेक्ट कर लिया है। क्या पॉइंट मुझे इसने बोला? आके भाई ने मुझे बोला कि सर आपने एक पॉइंट बोला था, जहां पर ज्यादा काम होगा, हाँ सर, डबल जहां पावर। पर जहां पर वहां पर पावर क्या हो गई होगी? यूज। यूज। और वो चीज करती है क्या? एग्जैजरेट। एग्जॉस्ट। और हाँ सर। वही चीज करती है एग्जैजरेट। ये है वो पॉइंट जो मैंने बोला था मैं आगे कनेक्ट करूंगा। अगर आपको याद है ना, अगर मैंने भी कल बोला कि अगर स्टेबल कैंडल्स भी बहुत खिंच गई होती है ना, खिंच गई, जी तो वहां पर आपको डेफिनेटली रिवर्सल लेना पड़ेगा। अब देखो कोई बोलेगा सर मुझे एग्जैक्ट बता दो कि कहां से रिवर्सल आएगा। पहली बात सुन लो, स्टेबल कैंडल्स में आप कभी भी रिवर्सल के लिए नहीं जाओगे। जी। खत्म हो गया रिवर्सल का सीन। अब सर मैं हाँ सर। कंटिन्यूशन, देखो यहाँ पर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ एग्जॉशन स्टेबल कैंडल्स में, क्योंकि आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर अब रिवर्सल भी आ सकता, मैं कंटिन्यूशन के लिए नहीं जा सकता। जी सर। ये एग्जैजरेट हो गई है, तो हमें उस रिवर्सल का वेट करना है। सर यहाँ पर लॉजिक क्या है? वही लॉजिक है सेम, कि यहाँ पर ऑलरेडी कैंडल्स है ना बहुत खिंच गई है, ज्यादा काम हो गया है एक्सट्रीम पावर, जी। लेकिन ऑलरेडी कैंडल्स बहुत ज्यादा क्या हो गई है? खिंच गई है। खिंच गई है। ये देखो, तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल देखने को डेफिनेटली मिले, मिलेगा। और उस रिवर्सल के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे क्या वो एग्जॉस्टेड है। या नहीं। जो दिख रहा है हमें ये M2 हुआ है, हाँ। और यहाँ पर हम जाएंगे कॉल के लिए। कॉल के लिए। हो सकता है मगर ये स्टेबल घुस जाए, तो वेट करना पड़ेगा। तो जी जी। देखना पड़ेगा कि ये नीचे नहीं जाए, फिर नीचे से सिविक बनाए। अब बाइंग प्रेशर हो गया, इसका प्रेशर ये यहाँ पर निकल गया, नीचे से बाइंग भी दिख रही है, यहाँ पर कॉल के लिए चले जाओ 5 सेकंड देख के। 5 सेकंड देखकर। ये देखो, ये मत सोचो 5 सेकंड देखकर। एक बंदे ने मुझसे आज और एक सवाल पूछा, बहुत प्यारा सवाल पूछा था। सर क्या पूछा? बोला मुझे भाई मुझे फॉरेक्स करना है, ठीक है जी। सर। फॉरेक्स में तो 5 सेकंड नहीं होगा ना, फॉरेक्स में तो कोई कंफर्मेशन नहीं देगा। सर मैं 5 सेकंड तो नहीं खोल सकता फॉरेक्स में, तो मैं सर करूंगा कैसे? फॉरेक्स फुल्ली बेस्ड है एंड होली बेस्ड है पावर पर। जी। अब देखो पावर का मतलब क्या है। सपोज आप वहां पर 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, तो हाँ आपके लिए सर। 5 सेकंड बन जाएगा 15 मिनट 5 मिनट। का, 5 मिनट का चार्ट, जी। 1 मिनट का चार्ट। लेकिन 5 सेकंड का कभी नहीं बनेगा, ना जी ही सर। 1 मिनट का बनेगा। 1 मिनट बस फिर वो मूव को एनालाइज के लिए किया जाता है। 5 मिनट और 15 सेकंड आपको 1 घंटे के लिए टारगेट करना है। वहां पर पावर देख लो, 15 सेकंड में देख लो कि कैंडल्स क्या दिखा रही है, जाएंगी ऊपर या नहीं। जी। फिर 5 मिनट पर और कंफर्म कर दो, फिर डेली देख लो कि डेली का क्या ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। ये जी सर। सारे मैं हर जब मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ ना फॉरेक्स, मैं हर चार्ट को देखता हूँ। मल्टीपल चार्ट। मल्टीपल चार्ट्स को ऑप्ट करता हूँ, तभी जाकर मैं बनाता हूँ अपॉर्चुनिटी, जी सर। और तब जाकर मैं लॉन्ग या शॉर्ट करता। हो। जैसा कि लोगों ने मुझे बोला सर एग्जैजरेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। एग्जैजरेशन खुद एक दिक्कत ही है, ये हाँ कहाँ सर। है? ये खुद एक दिक्कत है। समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं पावर जनरेशन पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो इसे कनेक्ट करेगा। जी सर। ये देखो, ये मार्केट डाउन आ रहा है ना, हाँ सर। देखो ऐसे आ गया डाउन। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको देखा है ना, ये प्रेशर फटता है, लेकिन तभी नहीं फटता क्योंकि ऑलरेडी बहुत फट चुका। है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर एग्जैजरेशन। देखो ये पावर तो वहीं पर है, समझ रहा है हाँ मैं सर। क्या बोला? ध्यान से समझो मैं कितना प्यार से खींच रहा हूँ। पावर वहीं पर है, लेकिन एक साथ फटेगी नहीं। जी। पावर वहीं पर है, लेकिन वहीं पर फटेगी भी नहीं। हो सकता है वहीं पर भी फट जाए, लेकिन फटती वहां पर है। तो नहीं। हमें यहाँ पर एक कैंडल दिखता है ऐसा,
ये कैंडल इतना बड़ा बन गया ट्रैप, बहुतों को लगा अब ये तो बाइंग आ गई अच्छी खासी, अब मार्केट इसको फिल करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन यही होता है एक एग्जैजरेटेड कैंडल। ये कैंडल बना उस पावर में जो कि थी ही नहीं, मतलब पीछे M2 भी दिख रहा है हमें, वो छोड़ दो, हाँ सर, लेकिन ये एक बड़ा खिंचाव, ये खिंचाव जब इसमें आया ना तो मतलब बायर ने अपना सारा क्या दिखा दिया, पावर। जोर, पावर। और इसी में आपको दिखेंगे शॉक भी, M5 भी, मैंने क्यों बोला सारे मिलते हैं ये एक साथ, हाँ ये सर, M15 भी है, प्रो एग्जॉशन भी। और यहाँ पर जब आप 5 सेकंड खोलोगे, मार्केट सीधे सीधे जा रहा होगा ऊपर, बहुतों को ट्रैप करने के लिए, आप वहां पर हाँ कुछ देख लोगे 5 सेकंड में, वहीं पर विक के साथ यहाँ पर एंट्री बनाओगे, ये कैंडल ऐसे क्लोज कर देगा, जी, ये बन जाएगा छोटा ऐसा। अब तुम लग अबे ये तो सेलर डेड हो गए, अब मार्केट जाएगा ऊपर, अब यहीं से मार्केट करेगा फॉल। नीचे। आज किसी ने मेरा मोमेंटम देखा जब मैंने 3 कैंडल्स का पकड़ा, उनमें हाँ से सर, आपको एक ट्रेड भी समझ नहीं आएगी, नहीं आई सर, एक ट्रेड समझ आई? नहीं। आज के बाद, आज जो क्लास होगी उसके बाद आ जाएगी। नहीं आ जाएगी। नहीं आएगी। ये किसने कहा? नहीं, मैं इसी मैंने कहा आज पावर जनरेशन है तो हो सकता है उस टॉपिक पर हो सर। अब ध्यान से देख लो, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना महा टॉपिक। महा ओके, टॉपिक का भी बाप, सबका बाप, द ऑलराउंडर, द मोस्ट क्रूशल, द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी, द टॉपिक फ्रॉम विच आई अर्न लैक्स ऑफ मनी इज पावर जनरेशन। एक ऐसी आर्मी बनाने जा रहा हूं जो मार्केट को तहस नहस करने वाली है, और आप लोग उसका एक पार्ट हो, इस वक्त उस प्रोसेस में हो। जी सर। बस अपना 100% दो, मैं गारंटी देता हूं कि भाई निकलोगे। सर क्या है ये पावर जनरेशन, पूरा एक्सप्लेन कर कीजिएगा सर, डीप में इसकी जर्नी वर्नी सब बताऊंगा मैं। एक बार क्या हुआ, मैंने एक ट्रेडर को देखा, मैंने एक ट्रेडर को देखा और उसने एक मोमेंटम को प्रेडिक्ट किया। जी, उसने पहले ही बोल दिया कि यहां से बैक टू बैक कितनी कैंडल्स आएंगी, 3। और जब उसने ये कहा ना, मैंने हंसा, हा 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 हा, लेकिन मुझे क्या पता वो मेरा अप्पा है। और सेम एग्जैक्टली वो 3 कैंडल्स आ गई, और मैं पूरा का पूरा, मेरा सिस्टम शॉक, क्या हो गया, हैंग। हैक। मैं हैंग हो गया, मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या था, ये हुआ क्या, ये 3 कैंडल्स मार्केट, ये बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में। जी सर, बैक टू बैक। एक 3 कैंडल्स को बैक टू बैक पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में, मेरे लिए आज भी, मैं जब पकड़ता हूँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है आज तक, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि एक मूवमेंट को कैप्चर करना, और वो भी बैक टू बैक। मतलब करना कुछ नहीं है, सीधे इसके बाद 3 कैंडल्स के लिए कॉल पर जाओ। वाह, कोई हमारे पास भी हथियार दे दो। और यही है वो हथियार जिसको हम बोलते हैं पावर जनरेशन, जहां से आपको एक मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके सर। ये अब मैं यहाँ पर कुछ बोलता हूँ, बहुत सारे वेज है मूव पकड़ने के, और उनमें से सैचुरेशन भी एक है। हाँ, जी सर। बहुत सारे वेज है मूव पकड़ने, लेकिन जो इनका सबसे बाप है ना, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन ही है। ये है अप्पा, अप्पा ऑफ द मार्केट। ध्यान से सुन लो, अब कहानी सुन ली, अब हाँ सर। कंसेप्ट सुन लो। कंसेप्ट क्या कहता है, आपको याद है, मैंने आपको जब M4 पढ़ाया, जी, M4 याद है, M4, पावर M4 कट। क्या कहता था, M4 कहता था कि ये है प्रेशर एग्जॉशन, जी, ठीक है। और प्रेशर एग्जॉशन का मतलब क्या है, कि ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है, हाँ सर। जो कि फिर मार्केट में लिक्विडेट होती है। रिफ्लेक्ट करती है कैंडल्स के फॉर्म में। जो कि उसके बाद वो लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडेट। कोई भी चैट में ऐसा वैसा बात नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है सर, लिक्विडिटी ये सब ध्यान से देख लो। जब भी एक सेलिंग कैंडल आती है ना, चाहे वो स्टेबल क्यों ना हो, या चाहे वो वीक क्यों ना हो, अगर उसमें नीचे का वीक है बड़ा, तो वहां पर वो डेफिनेटली बाइंग लिक्विडिटी कर रही है क्रिएट। जी, या अगर उसके ऊपर विक हो,
तब भी वो जनरेट कर रही है कौन सी लिक्विडिटी? सेलिंग। ये बड़ा विक है ऊपर से। हाँ सर। ये जनरेट करती है सर। ये सेलिंग लिक्विडिटी बाइंग लिक्विडिटी होती क्या? कुछ नहीं। लिक्विडिटी जब मैंने पढ़ाया मैंने क्या बोला? ये होते हैं ऑर्डर्स। हाँ सर। ये होते हैं बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर्स। और डेफिनेटली ये ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं। जी। अब देखो कितना प्यारा गेम बनेगा। ये बाइंग ऑर्डर्स है ना, ये भी बाइंग ऑर्डर्स है सर। इसके बाद मगर अक्सर आपने बोला M3 में मार्केट क्यों नीचे जाता है ना? हाँ। क्यों? आपको याद है M3 का कंसेप्ट? M3 का, अब ध्यान से सुनो, मार्केट क्यों नीचे जाता है। बाइंग लिक्विडिटी जब जब कलेक्ट होती है ना, वहां पर जब बाइंग होती है, बाइंग के लिए हमेशा हमें सेलिंग की जरूरत होती है। हाँ सर। जब बाइंग कब होगी? जब सेलिंग होगी। याद है लिक्विडिटी का वो कंसेप्ट? आज जी। रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज हो रहा है रिफ्लेक्ट। जब मैंने कहा था मार्केट इज ए जीरो सम गेम, हाँ सर। बाइंग तब होगी जब सेलिंग होगी। जब सेलिंग होगी। क्योंकि ब्रोकर कुछ बेचता खरीदता नहीं है, खरीद रहे और बेच रहे आपस में हम ही है। तो जी। अक्सर यहाँ पर पहले आपको सेलिंग दिखती है। पहले सेलिंग को पूरा, जब यहाँ पर सेलिंग अच्छी खासी आ जाती है तब जाकर ये बाइंग आ जाती है। है। क्या ही मजे, क्या ही मजे। ये मजे कौन देगा आपको? मुझे याद करोगे, ठीक है? तो जी। ये एक कंसेप्ट था M4 का। लेकिन यही कंसेप्ट को एक बड़ा वे में दिखाता हूँ, एक बड़े अंदाज से। ध्यान से समझ लेना, कितना कनेक्ट करूंगा, कितना प्यार से कनेक्ट करूंगा। जब ये कैंडल्स, एक यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाऊंगा। ये स्टेबल है सारा? हाँ सर। स्टेबिलिटी। एग्जैजरेट हो गया। हाँ। अब यहाँ पर कौन सारे किसके लिए? अब यहाँ पर आप किसके लिए जाते? स्टेबल कैंडल है, किसके लिए जाएंगे? कॉल के लिए। क्योंकि ये एग्जैजरेट हो गई। जी। एक बड़ी कैंडल आ गई और पीछे से बाइंग भी अच्छी खासी प्रेशर शो कर रही है, M3 और M4। यहाँ पर बाइंग भी अच्छी खासी है, और यहाँ पर ट्रैप भी हो गया, M1 का भी ट्रैप हो गया। जी। सब क्रिएट हो गया। अब हाँ। यहाँ पर हम जाएंगे किसके लिए? कॉल के लिए। ये कहाँ से कॉल के कैंडल्स निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं इस लिक्विडिटी की वजह से। हाँ? और यहाँ पर PRR का जो रिफ्लेक्शन दिखेगा, हाँ? क्योंकि वो पावर भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर दोनों पावर से, एक तो PRR भी है, पावर भी है, और प्रेशर पावर भी है। PRR भी है, और ये हाँ आपस सर। में निकलेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें बाइंग साइड दिखेगा, मुंह दिखेगा। उसमें बीच बीच में अगर रेड कैंडल्स भी आ सकती है, जैसे यहीं पर क्या आ जाएगी, रेड कैंडल। फिर से यहाँ पर मतलब मार्केट ऐसे जाएगा, फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए, हो जाएगा। होता है M4 का एक मतलब नेसेसिटी। M4 कैसे यूज और इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इसी M4 को पकड़कर एक बहुत बड़ा ट्रेडर था, उसने एक कंसेप्ट बनाया। वो मार्केट को इतना देखता गया, और उसने, बोलते हैं ना न्यूटन के सर पर जब ये गिर गया ना एप्पल। एप्पल, तो उसने बोला अरे भाई ये एप्पल मेरे सर पर कैसे गिर गया। आप देखो बंदा कितना खतरनाक है। हम सबके सर पर एप्पल गिरेगा ना, हमको क्या होगा? आप देखो बंदे ने सोचा क्या और क्या डिस्कवर कर दिया, ग्रेविटी। अरे भाई जी। पागल है सारे, यहाँ पर सारे क्रेजी, बिल्कुल मेरी तरह। यही प्रेशर को एक दिन कोई मार्केट में देख रहा था। इसने बोला, उस बंदे ने बोला, नाम नहीं मुझे उसका पता है, उसने बोला कि प्रेशर है। जब प्रेशर बनता है ना मार्केट में, हाँ। जब भी प्रेशर, तो हमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ? और बिल्कुल। उस प्रेशर को बोलते हैं लिक्विडिटी। और उस लिक्विडिटी जब वो लिक्विडेट हो जाती है तो हमें क्या दिखता है वहां पर? उसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? उस साइड की हमें क्या दिखती है? कैंडल। कैंडल। अब यही प्रेशर की कहानी, जब ये प्रेशर एक्सट्रीम हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। सर एक्सट्रीम का क्या मतलब, क्या क्या नहीं, अभी छोड़ दो। जब ये प्रेशर क्या हो जाता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, बहुत हद तक बढ़ जाता है,
तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हमें एक दो कैंडल्स का दिखता है ना, क्योंकि वहां पर प्रेशर उतना ही था, लेकिन जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, हाँ तो सर। ये एक्सट्रीम हो जाता है और वहां से हमें एक बाइंग मूव दिखता है। जी। क्योंकि वो अब लिक्विडेट एक दो कैंडल्स में इतना ज्यादा प्रेशर हो सकता, नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम अच्छी खासी कैंडल्स की तैयारी करनी पड़ेगी। गी। बस हो गया पावर जनरेशन। ध्यान से देखो, अब पूरा घुसाऊंगा मैं, ध्यान से देखो अब पावर जनरेशन का मतलब क्या है। पहले कंसेप्ट सर को आप। मैं अच्छी तरह उखाड़ा अंदर तक। जी। अब देखो पावर, जब भी मार्केट एक जोन बनाता है ना, जोन, हाँ, एक जोन, और इसी जोन के ऊपर मार्केट इससे नीचे नहीं जाता है, और यहीं पर क्या बनाता है, यहीं पर कैंडल्स। कंसोलिडेट करता है, ठीक जी। है, यहीं पर क्या करता है, कंसोलिडेट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, पावर जनरेशन, इसी को बोलते हैं पावर क्या हो रहा है, जनरेट। जनरेट। सर ये कब खत्म होगा और ट्रेड कैसे लेंगे, है ना, सर कब खत्म होगा और ट्रेड कैसे लेंगे, वो तो पता। अब यहाँ पर हमें एक जोन के ऊपर दिख रहा है कि कैंडल्स, अब ये वीक देखो, अब इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर है ना कलेक्टेड, तो इसी को बोलते हैं इमेंस। क्या बोलते सर? इमेंस प्रेशर, इमेंस मतलब बहुत। जी। ये देखो, अगर ये ऐसे कलेक्टेड होता ना, अब बहुत लोग बोलेंगे सर अगर मार्केट ऐसे कलेक्ट कर रहा होगा, ये तो जोन पर नहीं है ना, नहीं। तो ये प्रेशर यूज भी हो रहा है ऊपर जाने में, तो ये जी। कलेक्शन आप नहीं सोचना यहाँ पर। बहुतों को लगेगा ना ये प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये कलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर ऊपर जाने को क्या हो रहा है, यूज। यहाँ यूज। पर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है ना, यहाँ पर मार्केट क्या हाँ। कर रहा है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट किया, मगर प्रेशर क्या कर रहा है, कलेक्ट, और इसी प्रेशर कलेक्शन को बोलते हैं, ये प्रेशर कलेक्शन एक रूप ले लेती है जिसको हम बोलते हैं पावर जनरेशन। जनरेशन। मगर याद रखना, अब देखो ट्रेड कैसे करना है, अपोजिट पार्टी होनी चाहिए क्या, एग्जॉस्टेड। सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ पर बाइंग की है ना, बाइंग का कैंडल निकलना है अभी, फिलहाल इस कंडीशन के लिए ये एक एग्जैजरेटेड कैंडल बन रहा है। जी। अब यहाँ पर देख, सपोज यहाँ पर एक बाइंग कैंडल आ गया, ध्यान से देख लेना, बाइंग कैंडल आ गया, सर ये सेलिंग है। ये सेलिंग कैंडल, सॉरी फिर सेलिंग कैंडल, यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट कर दिया मार्केट ने, मतलब इसको ब्रेक किया। हाँ। अगर यहाँ पर आप सेलर्स क्या हो गए पूरी तरीके से एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। अब अगर यहाँ पर एक छोटी स्टेबल बाइंग कैंडल आएगी, छोटी नहीं, एवरेज साइज की, बड़ी नहीं आनी चाहिए, जी। छोटी स्टेबल बाइंग कैंडल, उसके बाद आप यहाँ पर टारगेट करोगे बैक टू बैक। सर मैक्सिमम कितने कैंडल पकड़ने पकड़े, पहले यहाँ पर ट्रैप के साथ एक कैंडल पकड़ो, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, तीन कैंडल्स पकड़ो, निकल जाओ। मैंने वो याद कहा है ना कि तीन कैंडल्स का खिंचाव, बस। जी। सर यहाँ पर तो 4 5 10 भी बन सकती है, छोड़ दो, बोल रहा हूँ छोड़ दो, मैं जी जानता हूँ सर। मार्केट क्या करता है। सर ट्रेड कैसे लेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर एक स्टेबल बाइंग कैंडल आया ना, और एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन गई, हो गई वो एग्जैजरेट, वो प्रेशर सारा, बहुत बड़ी बनती है कभी कभी, मैंने खुद देखा है, तो उसके बाद निकल ट्रेड गया। नहीं करनी है, उसके बाद ट्रेड। जी। नहीं करनी है। अभी आएगा पावर कैंडल का कंसेप्ट भी, यह समझ आया, ध्यान से हाँ सुनो, सर। ध्यान से सुनो, कितना प्यारा कंसेप्ट है भाई, जब जब पढ़ाता हूँ खुश हो जाता हूँ। सब कुछ आज दिखाऊंगा, मजा, ऐसा मजा दिलवाऊंगा, मतलब क्या ही बोलूं, मजे आ रहे हैं। हाँ सर। ये बहुत जोन है, ज्यादा। अब ऊपर का दिखाएंगे, सपोज ये जोन है, हाँ। यहाँ पर मार्केट ने कलेक्ट किया है क्या, सेलिंग प्रेशर, जी। ठीक है, ये सेलिंग प्रेशर, अब देखो यहाँ पर एक कैंडल आया है इस वक्त, ये फर्दर की, ठीक है, अब यहाँ पर निकली बाइंग, ठीक है, हाँ। ये बाइंग ऐसे गई, ये स्टेबल निकली, ऐसे गई, यहाँ पर ये बाइंग क्या हो गई, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हो गई, एग्जॉस्ट। फिर जी। यहाँ पर एक छोटा सेलिंग कैंडल निकला, ठीक है, हाँ। ऐसा स्टेबल, और इसके बाद आप जाओगे ट्रेड के लिए। देखो सब आएगा यहाँ पर ट्रैप भी करेगा, बहुतों को लगेगा आप छोटा कैंडल आ गया मार्केट किधर जाएगा, लेकिन अब यहाँ से बैक टू बैक कैंडल्स, यहाँ पर देखो अगर कभी कभी ऐसा वीक कैंडल भी दिखता है ना, ऐसा हाँ जिसमें सर। भाई, तब भी आप किसके लिए सिर्फ जाओगे, पुट के पुट लिए, के लिए। पुट के लिए, ओनली पुट। क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट मानता, ये मार्केट मानने वाला फिर है, नहीं तभी यहाँ पर मार्केट अनस्टेबल भी हो जाता, है।
है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली 2 से 3 4 कैंडल्स की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बने। डिपेंड करेगा कि मार्केट किस हिसाब से निकलेगा। देखो ये कैंडल निकला, फिर ये निकला M3, फिर अगेन हम गए, फिर ये स्टेबल निकला, फिर अगेन हम पुट के ले गए। लेकिन अगर यहीं पर मार्केट छोटा कैंडल बना था और एक ही कैंडल में समा जाता, ठीक है, वहां पर थोड़ा रिस्की हो जाता हमारा, हो सकता है मार्केट एग्जिट, तो यहाँ पर आपको 2 ही कैंडल्स पकड़ पाओगे। लेकिन वो सेलिंग मूव आया जो आपने प्रेडिक्ट किया था, हाँ सर, वो सेलिंग मूव आएगा डेफिनेटली वहां पर, ये याद रखें। ऐसे करनी है ट्रेड। फिर से मैं अगेन एक बार बताऊंगा सेटअप। देखो सेटअप क्या है। हाँ, अब देखो इसी को पावर जनरेशन में ही ये कंसेप्ट है पावर एब्जॉर्प्शन का। यही है, मतलब बोलना कुछ नहीं, ये सेम ही कंसेप्ट है। अभी बोलता हूँ मैं क्या सम पावर एब्जॉर्प्शन। जब मार्केट को हम टारगेट करते हैं ना बैक टू बैक कैंडल्स के साथ, तो यहाँ पर हो गई होती है पावर जनरेट, जी, और यहाँ पर हो गई होती है पावर एब्सॉर्ब। ओके, हम असल में पावर जनरेट देखकर ट्रेड करते हैं, किस पर? पावर एब्सॉर्प्शन। क्योंकि अब वो जनरेटेड पावर मार्केट को एब्सॉर्ब करनी है, बायर को भी सारों को एग्जॉस्ट कर दिया गया है, स्टेबल एंट्री भी हमें दिख गई है, तो यहाँ से आप एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते। बहुत बंदों को मैंने देखा है फॉरेक्स में, मेरे मतलब कोर्स के बाद उन्होंने सीधा बस ये सेटअप पकड़ा और इस पर बहुत बड़े ट्रेड किए। $1000 से मैंने शायद एक अकाउंट देखा था $22,000। हाँ सर, आपने कल बताया था, आप इसके बारे में बताएंगे? डेफिनेटली $22,000 तक मैंने मतलब देखा है बंदों को, बस एक ही सेटअप पकड़ लिया, यही कर लो। $1000 डालते हैं, मतलब जब ये दिखता है तब ट्रेड करते हैं। $22,000 बना लिए 2 महीने में, शायद थे उसका 22 लाख रुपए, 1 लाख से 2 महीने में। डॉक्टर को बोल देना एक बार, वो पागल हो चक्कर आ जाएगा। जी ध्यान से सुन लो फिर से सेटअप। इसके सर, बाद अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पावर होगी, मतलब पावर जनरेशन होगा तो बस वहां पर ट्रेड नहीं बनेगा। हो गया ना कंफ्यूजन क्रिएट। जी, अब देखो एक अच्छा सवाल, ये जोन है, ऊपर भी विक दिख रहा है, नीचे भी है ना, हाँ मतलब फाइट है जी, है ना, ऊपर भी विक है, नीचे भी, प्रेशर कट हो रहा है ना आपस में। हाँ ध्यान से सुन लो, कंसेप्ट देखो कितना काम करता है। अच्छा, तो मतलब मार्केट असल में कंसोलिडेशन में है, कुछ प्रेशर है ही नहीं। ओके, समझ आ रहा है? गेम देखो जी कितना प्यारा। कुछ प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि स्टेबल कैंडल का क्या था, ऊपर भी प्रेशर था, नीचे भी प्रेशर था। ये प्रेशर कट हो रहे थे, असल में कैंडल रह रही थी, तब जाकर ये पावरफुल थी। अब ये सर ये विक क्यों रह रहे थे? ताकि कंप्लीशन ना हो। जी, कंप्लीशन का एक रूप ना इख्तियार कर मार्केट इसके ऐसी कैंडल्स को क्या करता है? स्टेबल। क्या सवाल करते हो मोहम्मद आकिब भाई, माँ कसम मजा आ गया सवाल सुनकर। यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर से आगे इन सेटअप सुन लो। जी, पावर जनरेट होना चाहिए, अपोजिट पार्टी क्या होनी चाहिए? एग्जॉस्ट। हमें मार्केट में जिस जो पार्टी जनरेट की है उसका एक स्टेबल कैंडल दिखना चाहिए, तब जाकर हम जाएंगे किसके लिए? ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए, बैक टू बैक। लाइव देखोगे कुछ? हाँ सर, चलो देखते हैं। मैं पहले ट्रेडिंग में भी कर देता हूँ लॉगिन, और कोटेक्स भी कर देता हूँ, ठीक है? जी आज बैठो, आज मजा आएगा क्लास में। सर, आज पूरी रात बैठते हैं। एक करेंगे, एक बड़ा सेशन करेंगे निकलते निकलते। जी 20 मिनट का। हाँ 20 मिनट का। सर, आपको क्या लगा? पूरी रात? अरे भाई नहीं भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी नहीं ना? नहीं सर, आपका लोगो दिख रहा है। 1 मिनट। मेरे लोगों में भी भाई डर है भाई, बहुत लोग डरते हैं इस लोगों से। सर, एनर्जी आ जाती है देखकर। यही तो बात है पावर ट्रेडर में, इसी से तो लोग डरे पड़े हैं कि ये जो इसने कर दिया ना, यही तो डर है। अब चलो देखते हैं। फॉरेक्स, फॉरेक्स में देखते हैं पहले, ठीक है? या पहले कोटेक्स में देखें? सर, पहला कॉर्टेक्स में। अरे चलो भाई, ये यहाँ पर मेरे खास बंदे ने बोला तो भाई कोई भी चार्ट खोलूंगा मैं, अगर मुझे लाइव में ही दिखा तो लाइव में ही, ठीक है? जी अमेरिकन एक्सप्रेस। ये देखो, बहुत लोग बोलेंगे सर ये पावर जनरेशन है। नहीं, ऊपर से भी वीक है, नीचे से भी वीक है। ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है, ध्यान से देख लेना। कल जब भी सर आपने कहा था कैंडल पहला ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। बोइंग। अब सारे राज मत खोल दो। अरे
फिर तो मजा नहीं आएगा बंदों को, दूसरों को क्रैक करने में। सर वो आ गया एकदम माइंड में। माइक्रोसॉफ्ट अगर मुझे लाइव में कहीं पर दिखा ना तो लाइव में ही देख लेंगे। जी आहा मजे ही मजे। देखो अगर किसी ने मतलब थोड़ा ध्यान से समझेगा ना यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखो कैसे एक सेंटीमेंट याद है कब चेंज होता था, पावर जनरेट करता था। हाँ याद है हाँ जी फेज वन। देखो मार्केट जो ही ऊपर गया ना, ये यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कलेक्ट हुआ हुआ, ये बायर को एग्जॉस्ट किया छोटे से बड़ा एग्जैजरेट, दिख जी रहा है। हाँ सर और यहाँ से निकला स्टेबल कैंडल, अब ये बड़ा निकल गया मगर वो बात है। लेकिन देखो इसके बाद मार्केट नीचे ही रहा। जी देखो चार ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स बैक टू बैक आई है, ये तो मतलब ग्रीन कुछ नहीं हुआ है। तो ये अभी ये एक मतलब ये नहीं है पावर जनरेशन एग्जैक्ट, मगर ये इसी को बोलते हैं पावर अपग्रेडेशन। ये मैं बोलने नहीं वाला था। जब पावर जनरेशन को यूज करेंगे ना एज एन हिंट, ये हिंटेज होता है, ओके तब उसको बोलते हैं पावर अपग्रेडेशन। देखो यहाँ पर जैसे लग रहा है ना, वो भी पूरा नहीं लग रहा है पावर जनरेशन हो गया, ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा कलेक्ट हो रहा है, फिर सेलर स्टेबल निकले, फिर मगर फिर से बायर्स ने पूरा एग्जॉस्ट किया। ये इसी जोन पर कलेक्ट हो रहा है, इसी जोन के आसपास है ना। बायर जी यहाँ पर तोड़ भी नहीं पाए, यहीं पर अटक गए सारे, लॉक हो गए यहीं पर। यहाँ से आप हाँ पहली कैंडल को एग्जैजरेशन की तरफ ये कर सकते थे, उसके बाद दूसरी कैंडल, उसके बाद यहाँ पर मतलब ये M2 हो जाता, आप लोग वेट करते, फिर एक्सट्रीम प्रेशर अगेन दिखता, ये फिर से अक्सर यहाँ पर भी आप ट्रेड करोगे विक के लिए, जी सर समझ आ रहा है, क्योंकि पता है यहाँ पर ट्रैप करेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतनी है। उसके बाद एक्सट्रीम प्रेशर दिखा, फिर से पुट के लिए या अप किया, बायर्स को एग्जॉस्ट किया, फिर से पुट के लिए। क्या बताऊँ अब प्रॉपर पावर जनरेशन देखते हैं, ठीक है। मैं इन्हीं 4 पेयर्स में घूमूंगा। यहाँ पर एक, ओके, ये 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 ठीक है। हाँ सर ये है पावर जनरेशन, ये मार्केट ने बाइंग प्रेशर कलेक्ट किया है, जी ये बाइंग प्रेशर कलेक्ट कर रहा है मार्केट। अब देखो जूं ही यहाँ पर एक स्टेबल टाइप का कैंडल निकला, ये आपने एक कैंडल पकड़ लिया, ये उसके बाद दूसरा कैंडल पकड़ लिया, 3 कैंडल्स हो गए, हाँ रुक जाओ, ये बन गया मोमेंटम, पहले ही मोमेंटम निकल गया। हाँ ये यहाँ पर कौन सा एग्जॉशन हुआ, कोई बता सकता है? M1 करंट हुआ ना सिचुएशन के हिसाब से ये यहाँ पर एग्जैजरेशन हुआ, ओके क्योंकि मार्केट उसी के अंदर क्लोज कर बैठा। जी ये होता है। अभी पावर जनरेशन का थोड़ा मेन दिखाता हूँ, जहाँ पर एक अच्छा खासा हेल्दी मुंह निकला है। ये तो छोटे बच्चों के मुंह है, बच्चों वाले मुंह में मजा नहीं आता मुझे, मुझे चाहिए एक बड़ा मुंह। ओके 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 ओके, क्या ही बोलूं भाई, मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ करंट में देख लो यहाँ पर, नहीं यहाँ पर दोनों साइड से निकल रहा है, भी छोड़ दो। यहाँ पर मुझे दिख गया ऑलरेडी, ये देख लो। नहीं मुझे कहाँ पर दिखा था अभी, यहाँ पर भी है, लेकिन ये थोड़ा पावर अपग्रेडेशन के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पर समझना, इसको बहुत क्रैक करना बहुत मुश्किल है, समझ आ रहा है। जी ये भी देखो पावर अपग्रेडेशन, छोड़ दो ये अभी, मतलब आगे इसको अच्छी तरह कवर करूंगा मैं, इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, जिसको ये समझ आ गया ना दिमाग से खुल के। रुको पहले, अगर मुझे अपने टेलीग्राम पर मैंने बहुत बार मूव्स प्रेडिक्ट किए ना आपके सामने, हाँ मैं वो सर यहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक है ना, उसमें देखेंगे पावर जनरेशन कोई है कि नहीं। मतलब सर अगर पावर जनरेट हुआ है तो एक एग्जॉस्टेड कैंडल आना चाहिए जो सब क्रैक वो सारी पावर ले ले। डेफिनेटली। क्या लग रहा है करंट में? देखते सर अरे बताओ ना, इसमें बताना है, इसमें क्यों आप डर रहे हो इतना कुछ सर फिर? दोनों तरफ है ना बिक तो। दोनों तरफ है, आपको क्या लग रहा है करंट कैंडल क्या है? अरे भाई आप यहाँ पर चोक कर रहे हो, फिर क्या ही करोगे कल को? अरे सर थोड़ा मतलब रिकॉलेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है, मैं ड्यूरिंग रास्ते में हूँ। देखो यहाँ पर आपको बहुत इजी और ये सवाल था ये मतलब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट इस जोन में है हाँ जी और बाइंग को जनरेट कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ से एक स्टेबल कैंडल निकला, हाँ
ये बाइंग जनरेटेड थी, ओके। मगर यहाँ पर ये सीधे सीधे नहीं जाएगी, ये याद रखना 100% यहाँ पर रिवर्सल भी आएगा। जी तो अभी ये बाइंग है ना, ये सीधे सीधे मुझे नहीं लगता निकलेगी। जी सर। चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। ओके, अरे माँ कसम, माँ कसम मुझे कुछ दिख रहा है कुछ अच्छा। हाँ ये देख लो, मुझे मिल गया पहला। सेव कर लो इसको गैलरी में, ये मैं सारे आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। जी अरे भाई मैंने क्या बोला था, ये देखो क्या कर रहा है। हाँ सर। क्या ही बोल दूं भाई, दे कॉल मी मैजिशियन बट आई डोंट बिलीव इन इट। उस मैजिशियन जैसी कोई चीज़ नहीं है, मेहनत जैसी एक चीज़ है जी सर। जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। कहाँ से दे दिया रिजेक्शन, बट जो आपने बोला वो हो गया। कि सीधे सीधे आपको क्या लगेगा यहाँ पर बहुतों को कि भाई तो मार्केट में सीधे सीधे बाइंग है, बाइंग प्रेशर है सीधे, लेकिन ये नहीं होता, मार्केट ये करता है। एग्जैजरेशन हो गई यहाँ पर, 3 कैंडल्स निकल गई इस बाइंग से। जी अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट नीचे की दिशा में ही घूमेगा, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, पूरा यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, डाउटफुल। ओके, सर नीचे आ सकता है अब। कौन? मैं तो भाई ये ढूंढ रहा हूँ आपके लिए स्क्रीनशॉट, वो छोड़ दो, वो हो आएगा या नीचे नहीं आएगा वो दूसरी बात है। अपन एक बार कह देता है तो याद रखना कह देता है, दूसरी बात नहीं कहता अपन। देखा कुछ क्या हुआ, हाँ सर। ये भी और ये भी पकड़ा। बहुत लोगों को सिचुएशन के हिसाब से लगा ये एग्जैजरेशन है, यहाँ से मार्केट इसमें लॉक इन किया, लेकिन नहीं। जो अपन कहेगा मार्केट नीचे रहेगा तो नीचे ही रहेगा। सच बोलूं, अगर ये गैप डाउन नहीं होता मुझे अभी भी मार्केट नीचे ही दिख रहा है, बस ये बट गैप गैप डाउन डाउन हो हुआ, गया। गैप डाउन हो गया वहां पर। चलो यहाँ पर पहले फॉरेक्स में कुछ देख लो, फिर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। जी फॉरेक्स सर। में टाइम को बढ़ा देंगे 10 मिनट। दे भाई, माँ कसम ये नज़ारा ही डिफरेंट है यहाँ पर। हाँ ओके, यहाँ पर तो नहीं कर सकते, यहाँ पर 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 अगर आप थोड़ा वेट करोगे ना, मैं एग्जैक्टली आपको पावर जनरेशन दिखाऊंगा, मगर मुझे कहीं से ट्रेड निकालने पड़ेंगे आपने। सर कर लेंगे वेट, कोई इशू नहीं है। देख लो यहाँ पर पहले, ये देखो यहाँ पर करंट में ये हुआ सेलिंग प्रेशर कलेक्ट, हाँ सर। ये बायर को किया गया एग्जॉस्ट, लॉक इन हो गए बायर, जी। एग्जॉस्ट हो गए, हम्म, बायर निकले हाँ थे। सर। यहाँ पर बहुत लोग सब सोचेंगे कि मार्केट यूं यूं बायर निकल कर यहाँ तक ऊपर तक जाएंगे। ये ब्रेकआउट भी कर दिया है, ध्यान जी से ब्रेकआउट डन है। ये बहुत स्टीप है, समझ आ रहा है, हाँ ये सर। स्टीप। ये ब्रेकआउट डन है, ये सेलिंग प्रेशर कलेक्टेड है, ये निकला आपका पहला कैंडल। अब आप बोलोगे भाई ये तो ये निकला स्टेबल कैंडल मगर ये बड़ा निकला, लेकिन यहाँ पर कभी भी रिवर्स नहीं, देखो दूसरा कैंडल भी निकला। लेकिन आप देखो ना यहाँ पर 2 कैंडल्स में ही इनने बड़ा मतलब मुंह निकाल दिया, तो इसीलिए मैं रुक जी गया। इसलिए मैंने आपको बोला कैंडल्स यहाँ पर क्या निकलनी चाहिए छोटी, तब जाकर आप हाँ बड़ा सर। बड़ा और पकड़ सकते हो। हो। ये लाइव 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 अभी देख लो वहां क्या हुआ। अरे भाई वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ, 3 कैंडल्स को बैक टू बैक। क्या बोल दूं अब, क्या ही बोलूं भाई। जी ये सब छोटा एनालिसिस है, पहले कुछ होता था मैं इन सब चीज़ों पर, लेकिन अब आम हो चुका है। हाँ यहाँ पर दिख रहा है, सारों को हाँ सर। देखिएगा, ये बाइंग प्रेशर कलेक्ट हुआ, जी ये हो गए सेलर एग्जॉस्ट। हाँ हाँ, सर। छोटे से बड़ा गया मार्केट और एग्जैजरेट हो गया। उसी सिमेट्री में देखो ये यहाँ पर इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया, इसको क्लोज यहाँ पर करना था, है ना। ये ट्रैप भी हाँ हो गया, बहुत लोगों को लगा कि ये तो देखो ये यहाँ से जोन था, ये ब्रेक हो गया, अब तो मार्केट ऐसे कर रहा है। हो गया जी ट्रैप सारे। बाइंग प्रेशर ने ऑलरेडी हमें रिफ्लेक्शन दिखा दिया था, यहाँ पर बायर स्टेबल भी निकल कर आए थे, बायर स्टेबल निकल कर आए, अच्छा खासा विक छोड़ा, पीछे बाइंग पावर है जो इस विक को कंटिन्यू करेगी, वे कंटिन्यू के लिए अगेन यहाँ पर मैं कॉल हाँ। के लिए जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे पावर सपोर्ट करेगा। 3 कैंडल्स निकल गई, एग्जिट। जी 3 कैंडल्स इज कॉल्ड मोमेंटम।
जो चीजें बोली है वो चीजें दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही? दिखाई दे रही सर। कोटेक्स में कुछ देखता भाई अच्छा सा, अब देखो रिवर्सल आया, ली पेज। कोटेक्स में कुछ अच्छा सा देखेंगे, ठीक है? जी यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा दिखेगा, मैं वहां पर बोल दूंगा। अक्सर ये आपको बहुत पेयर्स पर, मगर अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू छानबीन रखूँ ना, तो कहीं ना कहीं पर मुझे ये दिख जाएगा दिख जाएगा। डेफिनेटली, किसी ना किसी पेयर में पावर जनरेट हो रही होती है। क्या ही। यहाँ पर M2 हुआ है, देखो स्टेबल, यहाँ पर थोड़ा बाइंग हाँ प्रेशर, उसका सारा रिफ्लेक्शन यहाँ निकल गया, ये स्टेबल कैंडल। जी पकड़ लो दूसरी कैंडल, बिल्कुल। क्या ही बोलो अब भाई, नॉलेज है, छोटा सा ही है बट काम करता है थोड़ा बहुत, हल्का सा ही। हाँ, हाँ, हम्म, 100%। ओके, किसी पेयर में मुझे करंटली मतलब नहीं दिख रहा है अभी एक जोन के ऊपर पावर, लेकिन जी प्रेशर अच्छा खासा हर पेयर में मुझे दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग के साथ होगा, ठीक है ना, सेलिंग रिफ्लेक्ट होगी। मुझे जितना लग रहा है ना, ये बाइंग बन सकती है यहाँ पर, उसके बाद सेलिंग आएगी। इन छोटे कैंडल में अक्सर अच्छा खासा पावर होता है। अगर यहाँ पर रेड भी आएगा ना, मुझे कोई अपने एनालिसिस में ये चौक में नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि ये एक यहाँ पर मतलब ये जो छोटा कैंडल है ना, ये कुछ भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर बाइंग भी है ना, ये जो सेलिंग है ना अभी जी निकल रही है ना, ये भी सीधे सीधे नहीं जाएगी, ये बाइंग भी यहाँ पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट। जी मेरा एनालिसिस तो यही था कि मैं बाइंग के साथ, मतलब बाइंग के साथ जाऊंगा नहीं, मैं पहले बाइंग को देखूंगा। लेकिन ये छोटा कैंडल एक बहुत बड़ा चीज है, देखो क्या होता है। ये छोटा कैंडल मार्केट नीचे आया ना ऐसे, ये बाइंग आई, हाँ सर। यहाँ पर जब छोटा कैंडल आएगा ना, यहाँ पर सब लोग सोचेंगे ये डेड हो गए, लेकिन यही छोटा कैंडल एक स्टेबल कैंडल है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है ज्यादा, और जी यहीं पर आपको पुट की कैंडल दिखती है। ये होता है कभी कभी। देखो मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई, मेरी मिस्टेक वहां पर हुई, मैंने देखने में गलती की। नॉलेज बराबर है, हाँ सर। नॉलेज बराबर है। तो अब यहाँ से स्टेबल निकल गया, अगेन देखो बायर कैसे निकल रहा है, जैसे मैंने बोला था इसलिए रिफ्लेक्शन दिखेगा अच्छा खासा। ये मगर ये देखो, ये छोटा, ये है प्रेशर कलेक्शन, ये नहीं है जी पावर जनरेशन एक बहुत बड़ा। वो मुझे मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ पर। 1 मिनट वेट करो, मुझे अगर ट्रेड्स दिख जाएंगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर तो मेरे सर बहुत। मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कैंडल्स होना चाहिए उस ये जोन में? फिर से नाप तोल की ट्रेडिंग, फिर से नाप अभी तोल। अभी अब देखो परफेक्ट यहाँ पर 2 कैंडल्स है, ये नहीं होता है 2 या 3 कैंडल्स नहीं करती मैटर, 4 से 5 होनी चाहिए मिनिमम। जी 4 भी नहीं, मतलब 5 तो मिनिमम चाहिए वहां पर, तब जाकर वो पावर, खुद तीन ही सोचो ना, कैंडल। थोड़ा दिमाग लगाओ कि तब जाकर वो पावर जनरेट होगा। ये तो लिक्विडिटी है जो क्रिएट हो रही है, जो कि आगे जाकर रिफ्लेक्ट होगी। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अच्छा खासा पावर जनरेशन। अजीब, कल का मार्केट कुछ अजीब है। हाँ, हाँ। चलो मैं एक ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है? जी मैं सर। आपको सीधा अपने ट्रेड्स ही दिखा देता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मुझे, कल फिर से मैं दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ सर। चौधरी इमरान, 1 मिनट भाई, यहाँ पर मैं मीडिया बोलता हूँ, यहाँ पर नीचे जाएंगे, हल्का सा वेट, पेशेंस के साथ गेम खेलेंगे, ठीक है? जी ये 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 हाँ, ये पहला ट्रेड में बेच देता हूँ खुद को। आईमन भी किधर है? ये दूसरा ट्रेड बेच देता हूँ मैं खुद को। ध्यान से देखना, हर ट्रेड को समझना, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, वो इजीएस्ट लैंग्वेज है मार्केट को समझने की।
हाँ सर। जब ट्रेड्स देखते हैं ना, वो सबसे इजी होता है एक बंदे के लिए। और इसको कैसे लाइव इम्प्लीमेंट करूंगा मैं आपको भी, यहाँ पर हमने वो ग्रुप भी बनाया है ना, वहाँ पर भी आपको मेरे ट्रेड्स दिखेंगे हद से ज़्यादा। और वही असल में कैसे मदद करती है। अरे भाई क्या मिल गया मुझे, ये देख लो। चलो 3 दिख रहे हैं इस वक्त, और मैं दिखा दूंगा, वीडियो भी कल देखेंगे एक, जी। ध्यान से देख लेना। लाइव सेशन, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई मेरी फोटो भी दिख रही है, कोई बस इशू नहीं है, आप सारे भाई ही हो। यहाँ पर देख रहे हो, सारे इधर नजर रखो, फोटो अच्छी है मेरी बहुत। नहीं सर, आप ही इधर, नजर है। हाँ इधर ही नजर रखो। ये है पावर जनरेटेड, हाँ हाँ। ये निकला एक स्टेबल छोटा कैंडल, ये देखो वो मोमेंटम, 3 कैंडल्स। देखो बहुत लोग सोचेंगे अब यहाँ पर एग्जैजरेशन हो गया है ना। हाँ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिवर्सल का कभी मत लिया करो, फंस जाओगे। देखा, देखो इस, जी। ये कभी नहीं कोई बता सकता है कितनी कैंडल्स में निकलेगा, मगर मिनिमम कितनी मैंने आपको बोला, 3। 3 कैंडल्स में निकलेगा ही निकलेगा। देख लो यहाँ पर, ये पावर जनरेटेड है, नीचे से बाइंग है, फिर हाँ देखो सर। बाइंग निकली, उसमें भी पावर दिख रहा है, ये देखो। लेकिन सीधे सीधे मार्केट जाने वाला, नहीं है। सेलिंग को एग्जॉस्ट किया, बड़े से छोटा गया, यहाँ पर ट्रैप किया सारों को, अब नीचे आया, इसका फेक ब्रेकआउट दे दिया। जी। स्टेबल कैंडल के साथ देखो इसका फेक, यही मैंने एग्जांपल अभी दिखाया था, स्टेबल कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया। हाँ सर। ये छोटा कैंडल निकल गया, ये दे दिया इसने एक ही, और यहाँ से कितनी कैंडल्स पकड़ ली, 3। 3 कैंडल्स। क्या बोलूं अब मैं भाई, छोटा मोटा कर लेता हूँ। देख लो यहाँ पर, ये प्योर है, हाँ ये प्योर है। जी। ये पावर जनरेट दिख रहा है, मार्केट कितना हाँ सर। कंसोलिडेशन में। ये निकला स्टेबल कैंडल, ये पकड़ लो। देखो यहाँ पर जितना ज्यादा पावर कलेक्टेड होता है ना, देखो उतना बड़ा क्या दिखता है, मूव। जितना ज्यादा लिक्विडिटी उतना बड़ा मूव। ये देखो यहाँ पर निकला ना मूव, अक्सर अक्सर आपने जब इससे पहले मूव देखे ना, वो 3 कैंडल्स में खत्म हो रहे थे, ये हाँ क्योंकि सर। प्रेशर कम था। यहाँ पर देखो प्रेशर इमेंस है, ये 1 2 3 4, उसके बाद भी देखो कंटिन्यू कर रहा है, बीच में एक रेड कैंडल का रिवर्सल दिया, M2 हो गया, वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए। सर ये जो आपने कैंडल, ये जो, चलिए जूम पे पूछूंगा। बोल दो यहीं पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेबल कैंडल निकली ग्रीन की, हाँ उसके बाद अगर एक नीचे नीचे की तरफ अगर एक सेलर्स की एग्जॉस्टेड कैंडल आ जाती, हम्म तो तब भी मूव निकलता, अगर हमारे को बायर्स की कैंडल मिलती स्टेबल तो। समझा नहीं मैं भाई, मतलब देखो पावर जनरेटेड है, यहीं पर सर, इसी इसी इमेज में। यहाँ पर मतलब इसमें। नहीं, ये जो इमेज खुली हुई है ना निफ्टी की, हाँ 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 नीचे पावर जनरेट है, हाँ इसको थोड़ा जूम कीजिए ना सर। हाँ हाँ। ये पावर जनरेट एक स्टेबल कैंडल निकला, लेकिन सडनली फिर सेलिंग कैंडल आती जो एग्जॉस्ट हो जाती। नहीं, जब स्टेबल कैंडल निकलेगी ना, ये तब निकलती है हाँ। जब ऑलरेडी सेलर को क्या किया जा गया होगा। अच्छा, एग्जॉस्ट। ये नहीं ऐसे निकलती है, ये स्टेबल कैंडल तब निकलती है, बाइंग स्टेबल तब हो जाता है जब उनको पता चल जाती है कि बाय सेलर्स क्या है। एग्जॉस्ट। ये बात याद रख लो। निकलते निकलते आप, मेरी ये फोटो भी है, ये भी देख लो, कोई इशू नहीं है, जी। क्योंकि सारों को इसी पर नजर थी। चलो मिल, आ जाओ जूम पर सारे।